कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना था। सुबह होते ही वो सारे पैसे जिसके हैं उसे ले जाके दे दूंगा या पुलिस में जाके जमा करा दूंगा। ऐसा करोगे तो हमारी बच्ची? ओफो, हमारी बच्ची की जान ही क्यों ना चली जाए। वो पैसे हमें नहीं चाहिए। यदि यीशु हमारे संग हो तो हर कार्य में जय पा सकते हैं। सारी आवश्यकताएं वो पूरी कर देंगे। बस हमें बाइबल के वचनों पर विश्वास रख के यीशु में बने रहना होगा। तब हमारे जीवन में कोई संकट या आवश्यकता आ भी जाए तो एकदम बदल जाएगी। बाप रे, कितनी ट्रैफिक है। वहाँ पहुँचने में और कितनी देर लगेगी? सर बस एक और 10-15 मिनट में। बाप रे, ऐसी ट्रैफिक देख के बहुत टेंशन हो जाता है। ये कैब ड्राइविंग में बहुत तकलीफ होती है ना? सर किस काम में तकलीफ नहीं। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब तकलीफ में ही है सर। मन लगा के करने से तकलीफ नहीं होती है। मुझे ये काम अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी। बातें अच्छी कर लेते हो। आई लाइक यू। सर थैंक यू सर। कितना हुआ भैया? 150 सर, 150। ये लो। ओके, थैंक यू सर। सर 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 इसमें 500 के 2 हैं। ये लीजिए सर। थैंक यू। इट्स ओके सर। सर थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? जेम्स सर। गुड नेम। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सुनिए, एंजल स्कूल में चक्कर खा के बेहोश हो गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। एंजल, एंजल क्या हुआ ऐसे? स्कूल जब गई तो अच्छी खासी ही गई थी और एकदम अचानक स्कूल से फोन आ गया और जब मैंने आकर देखा तो इस हालत में है। एंजल, एंजल सिस्टर, मेरी बच्ची को क्या हुआ बताइए ना प्लीज। Your child is very critical. Please meet the doctor. मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाइए। उस बच्ची के पिताजी आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर। लिसन केयरफुली। ब्रेन में जाने वाली एक नर्स, उसमें ब्लास्ट होने से जो खून है वो अंदर ही अंदर जमा हो गया। उसे हम न्यूरोप्लाज्मा कहते हैं। ऐसा लाखों में किसी एक के साथ होता है। आपकी बच्ची के साथ हुआ। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। मेरी बच्ची को कैसे भी करके बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। इस ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा। बहुत? यानी कितने पैसे डॉक्टर? अप्रोक्सीमेटली 13.5 लग जाएंगे। इतना बड़ा अमाउंट भला मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? प्लीज कॉल टैक्सी चला के थोड़ा बहुत कमाता हूँ डॉक्टर। क्या कोई और रास्ता नहीं है डॉक्टर? दूसरा रास्ता, एक्चुअली आप किसी ट्रस्ट वगैरह से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से लोग पैसा जमा कर लेते हैं। आपको 1 हफ्ते में अरेंज करना होगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। क्या हुआ? पैसों का कहीं से कुछ हो पाया क्या? छोड़ो ना, 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है, पूरे 13 लाख चाहिए। हमें कोई इतना पैसा किस भरोसे पर देगा? हाँ कुछ नहीं, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। प्लीज ऐसा मत बोलो। देखना, प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अस्पताल में बच्चे के साथ कौन है? वहाँ माँ है। तुम आओगे इसीलिए मैं भी चली आई। ठीक है। डॉक्टर ने तुम्हें आते ही फोन करने के लिए कहा है। ओफो, लगता है मैं मोबाइल कार में ही भूल आया। जाके ले आओगी? हाँ, इसके अंदर क्या है? इतने सारे पैसे। अरे बाप रे, ये पैसे कहाँ से आए? प्रभु अब तो तुम ही। अरे सुनो। हाँ हाँ, यीशु पिता ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। ये क्या बोल रही हो? ये हाथ में क्या है? हैं? इतने पैसे? ये पैसे कहाँ थे? कार की सीट के नीचे रखे थे। सीट के नीचे? हाँ वहीं पे। नहीं, लगता है कोई भूल के चला गया। ये क्या बोल रहे हो? रात के 11 बज रहे हैं। कोई भूला होता तो अभी तक फोन नहीं करता। हाँ? क्या
तुम्हारी बात तो सही है, क्योंकि आज दोपहर तक ही गाड़ी चलाई है। अगर कोई पैसे भूल गया होता तो कंपनी से फोन आ जाता। अभी तक फोन आया नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये पैसे ईशू ने हमारे बच्चे के लिए दिया है। अब देखो पूरे 13 लाख रुपए हैं। देखो इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, आराम से जाके सो जाओ। सुबह अस्पताल जाकर ये पैसे जमा करा देंगे, ठीक है? ईशु पिता, ठीक है, ये अंदर रख दो। विजया, जल्दी से चाय बनाओ, अस्पताल में पैसे भरने हैं। विशेष समाचार, अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए 13 लाख रुपए एक कॉल टैक्सी में खोने वाले 65 साल के एक बुजुर्ग ने फंदा लगाकर आत्महत्या करी। हो सकता है पैसे कॉल टैक्सी के ड्राइवर ने रख दिए हों। ऐसा मानकर पुलिस वाले उस कॉल टैक्सी ड्राइवर को खोज रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरा पुलिस विभाग इस केस की जांच पड़ताल में लगा हुआ है। पैसे कहाँ छुपा रखे हैं? सीधी तरह से सर ये देखिए सर। बड़ा शाना बनता है। ए, पकड़ो इसे, ले चलो। सर मेरे पति को छोड़ दीजिए सर। चल 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 चल। कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना था। सुबह होते ही वो सारे पैसे जिसके हैं उसे ले जाके दे दूंगा या पुलिस में जाके जमा करा दूंगा। ऐसा करोगे तो हमारी बच्ची? ओफो, हमारी बच्ची की जान ही क्यों ना चली जाए। वो पैसे हमें नहीं चाहिए। ये क्या, बच्ची के बारे में सोचिए ना। ओहो, तुम जाके सो जाओ ना। सो जाओ। हे प्रभु, अब तुम ही मेरी बच्ची को बचाओ। सुबह मेरी गाड़ी में कौन कौन आए थे? हाँ, उसी के हैं। यस, उसी के पैसे हैं। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर जी, नमस्ते सर जी। सर जी, मुझे पहचाना आपने? तो कौन है भैया, कुछ याद नहीं? सर जी, कल जब मेरी गाड़ी में बैठे थे तो ये पैसे गाड़ी में ही छोड़ के आ गए, वही लौटाने आया हूँ। मैंने तो कोई पैसे नहीं छोड़े। मैं तेरी गाड़ी में कब आया? सर जी, कल सुबह आए थे ना, आप भूल गए क्या? मेरी गाड़ी में। तू कौन है? नमस्ते ब्रदर, मेरा नाम जेम्स है, कैब ड्राइवर हूँ। ओके। ये सर कल मेरी गाड़ी में आए थे। हाँ। रात को जब गाड़ी साफ कर रहा था तो देखा सर ये पैसे गाड़ी में ही भूल के आ गए। मैं ये पैसे लौटाने आया हूँ। जब उनसे ये बता रहा हूँ तो वो मुझे पहचान ही नहीं रहे, कह रहे हैं उनके पैसे नहीं है। ऐसा क्यों है ब्रदर? बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर। ये मेरे पिताजी हैं, रिटायर्ड मिलिट्री मैन। अल्जाइमर डिजीज के कारण 3 घंटे के बाद इनको कुछ भी याद नहीं रहता। ये पैसे बहन की शादी के लिए रखे थे। कल पूरा दिन पैसे कहाँ हैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और मेरे पिताजी शादी में गया था बोल रहे थे। एकदम से ये भी गायब, पैसे भी गायब। आज सुबह तक हम इन्हें ही ढूंढ रहे थे। 1 घंटा पहले इन्हीं का एक दोस्त इन्हें यहाँ छोड़ गया। जब पैसों के बारे में पूछा तो कौन से पैसे, कैसे पैसे बोल रहे हैं। पिताजी, प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा, हमारे पैसे मिल गए। बहुत बहुत थैंक यू। आओ एक कप चाय पी के जाना। आओ प्लीज प्लीज, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ ब्रदर। पिताजी। ओके सर जी, मैं चलता हूँ। पैसे संभालना ब्रदर, मैं चलता हूँ। हेलो हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी बच्ची का फौरन ऑपरेशन करना है। आप जल्दी आके साइन कर सकते हैं? लेकिन अभी पैसे तो भरे नहीं, तो ऑपरेशन कैसे? पैसे भर दिए गए हैं, बस आप आके साइन करेंगे तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं? पैसे भर दिए? थैंक यू लॉर्ड। मिस्टर जेम्स, आपकी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई है। हाँ। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के टाँके खुलने के बाद आप घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओह, वेलकम वेलकम हेलो मिस्टर डेविड। डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन, प्लीज कम। अभी बच्ची कैसी है? या शी इज परफेक्टली ऑल राइट। समय पर इसकी मदद करने के लिए थैंक्स। ओह, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये हैं इसके पिताजी मिस्टर जेम्स ओह। और ये इसकी माँ है। थैंक यू सर। हाँ। ये एहसान अरे, कभी अरे, नहीं क्या भूलूंगा कर रहे हो? सर। रहने दो। सर, हमारी प्रार्थना बेकार नहीं गई। परमेश्वर ने ही आपको भेजा है। आज हमारी बच्ची अच्छी हो पाई, आपकी वजह से ही। हम जिंदगी भर आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने मुझे पहचाना नहीं? सर, 1 हफ्ता पहले मैं तुम्हारी टैक्सी में आया था। सर, कितने ही लोग आते हैं जाते हैं, हर इंसान को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है सर। और उस दिन एक 500 का नोट तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया था और तुमने मुझे वापस लौटाया। हाँ, याद आया सर।
तुम्हारी सिंसियरिटी, तुम्हारा एटीट्यूड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली तुम्हारा एड मैंने फेसबुक पे देखा और बच्ची की बीमारी के बारे में जाना और बहुत दुख हुआ। नाउ शी इज ऑल राइट। गॉड इज ग्रेट। थैंक यू सर। धर्मी पर अनेक संकट आते हैं, लेकिन यीशु हर संकट से बाहर निकालते हैं। तुम्हारे जैसा आदमी ही मेरी कंपनी को चाहिए। ठीक है सर। तुम जो अभी कमाते हो, मैं उससे 50% ज्यादा दूंगा, प्लस कंपनी की ओर से रहने के लिए घर। क्या तुम राजी हो? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन से जूझना, दुख, वेदनाएं, कष्ट, बीमारी, जरूरत के लिए क्या करें? जीवन में कई बातों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन समाधान नहीं है ना? इस आवश्यकता के लिए क्या करें? वो पूरी होते ही दूसरी समस्या आ जाती है, एक पूरी होते ही दूसरी खड़ी हो जाती है। जीवन उलझ के रह गया है ना, इसीलिए तनाव में आ जाते हैं। जब परिवार होता है तो कई आवश्यकताएं होती हैं, एक के बाद एक हमारी आवश्यकताएं आती ही रहती हैं, उनका सामना करना ही पड़ता है। एक पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, एक के बाद एक ऐसी समस्याएं आती ही हैं, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, यदि यीशु हमारे संग हो तो हर कार्य में जय पा सकते हैं। सारी आवश्यकताएं वो पूरी कर देंगे। बस हमें बाइबल के वचनों पर विश्वास रख के यीशु में बने रहना होगा। तब हमारे जीवन में कोई संकट या आवश्यकता आ भी जाए तो एकदम बदल जाएगी, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आप यदि ईमानदार रहेंगे, विपत्तियां आएंगी। काम की जगह हो, बिजनेस में, परिवार में, सब जगह विपत्तियां आएंगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप जय पाएंगे, उनसे उभर जाएंगे, आप प्रसन्नता से रहेंगे। यही तो वचन है। इन सब से यहोवा मुक्त कराएंगे। आपको उनमें बने रहना है। देखिए नीति वचन 12वां अध्याय 13वें वचन के पिछले भाग में, धर्मी संकट से निकल पाता है। ईमानदार पे संकट आता है, यीशु उससे बाहर निकाल देते हैं। क्या आप धर्मी हैं? कौन होता है धर्मी? यीशु मसीह के लहू से जिसका शुद्धिकरण होता है, वही है धर्मी। जो भी अपने पापों का आभास करके मन फिराकर, प्रभु मैं अपने पापी मार्गों से मन फिराता हूँ, अब ये पापी मार्ग मुझे नहीं चाहिए, मैं ईमानदार रहूं, पवित्र मार्ग पर चलूं, बोलकर जो प्रभु से मेल मिलाप करके उनके द्वारा पापों से क्षमा और छुटकारा जो प्राप्त करता है, वही धर्मी कहलाता है। हमारे पाप क्रूस पर ढोकर उन्हें धर्मी में बदल दिया। हम धर्मी बन के रहें, उसके लिए यीशु ने हमारे पापों को अपनी देह पर क्रूस पर ढोया। इस प्रकार से पहला पतरस 2 अध्याय 24वें वचन में कहा गया है। तो हमें धर्मी बनाने के लिए यीशु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी। हमें ईमानदार बनाने के लिए तो उनके लहू से जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो हम धर्मी बनते हैं, वही धर्मी कहलाते हैं। तो ऐसे धर्मी लोगों पर चाहे कितने ही कैसे भी संकट आ जाएं, उन सब से यीशु छुटकारा दिला देते हैं। ऐसा उन्होंने वचन दिया है, विपत्तियों से निकल जाएगा। इसलिए गलत रास्ता न अपनाएं। जो धर्मी लोग हैं वो ईमानदारी के रास्ते पर चलें और ईमानदार बनकर ही रहें। कोई आवश्यकता हो तो उसे पाने के लिए गलत रास्ते पे चलकर ये न सोचें कि उससे मिल जाएगा, इस तरह से मदद हो जाएगी बोलकर हमारा जो मन है वो ललचाएगा। ऐसी लालच को जगह ना दें, ये हमारे लिए एक परीक्षा है। प्रभु पर विश्वास बनाए रखें और प्रभु से कहें कि मैंने ईमानदार बने रहने के लिए ईमानदारी से मेल मिलाप किया है। ऐसे गलत और शॉर्टकट रास्तों के बारे में मैं सोच ना पाऊं, मैं ऐसा कार्य न कर पाऊं। तुम ही मेरे सारे संकट और विपत्तियों से छुटकारा दिलाओगे, आशीष दोगे। ऐसे एक विश्वास के साथ उनमें बने रहें। तो आप विश्वास रखते हैं? आज आपकी कोई आवश्यकता हो सकती है, समस्या या कोई कष्ट हो सकता है। उसके लिए आपको किसके ऊपर विश्वास है? मनुष्यों पर विश्वास रखकर आप धोखा खाते आ रहे हैं, है ना? मनुष्य हमारी आंखों को दिखाई देते हैं, वो हमारी दृष्टि में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। आत्मिक दृष्टि से ही उन्हें देख पाते हैं, उनकी उपस्थिति का आभास कर पाते हैं।
आप उनके पास जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें, बैठकर प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरी इस प्रकार की समस्या है, मेरी सहायता करो, अपने लहू से मुझे धो दो, मैं धर्मी बनकर जीऊंगा, ऐसा मैंने मेल मिलाप किया है, तुम ही मेरी सहायता करो, इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा बोलकर उनसे मांगना काफी है और प्रभु चमत्कार करेंगे। हिजकिय्याह नाम के राजा के बारे में बाइबल में लिखा है। यशायाह 38वें अध्याय में इसका वर्णन है। वो एक राजा है, पूरे देश का राजा, बीमार पड़ गया। कैंसर, उस जमाने के रोग के अनुसार कैंसर था। ये रोग तब से है, उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। एक देश के राजा को कितने ही वैद्य आकर देख कर गए होंगे। देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आकर उन्हें देखा होगा, उनका इलाज किया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और प्रभु उससे कह रहे हैं, तेरी आयु पूरी हो गई है तो आजा, मेरे राज्य में आजा, अब इस संसार में तेरा जीवन समाप्त हो गया, घर के सारे काम निपटाकर तू तैयार रहना, ऐसा प्रभु भविष्यद्वक्ता से कहलाते हैं। जैसे ही भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा तो वो यहोवा को देखकर रोकर प्रार्थना करता है, मैं तुम्हारे सामने सत्यता से रहा, मैंने सच्चे मन से कार्य किए, यानी मैं धर्मी बनकर रहा। देश का राजा था, फिर भी मैंने कोई अधर्म कार्य नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। मुझसे जितना हुआ मैंने धर्मी बनकर जीवन जिया, ईमानदार और सच्चा बन के जिया। और तुम ये जानते हो, क्योंकि तुम ये सब देख रहे हो ना, बोल के आंसू बहाकर वो रोया। तुरंत प्रभु को उस पर तरस आया। हाँ, वो एक धर्मी है, सच्चाई के मार्ग पर चला। मेरी दृष्टि में जानबूझकर इसने कोई भूल नहीं की, ना कोई अन्याय किया, अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, ना ही स्वार्थी बन के कार्य किए। जितना हो सका लोगों की सहायता की। वो एक धर्मी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तेरी आयु 15 साल बढ़ा देता हूँ, तुझे चंगा करके आयु लंबी करता हूँ, बोलकर चंगा करके प्रभु ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। मेरे प्रिय मित्रों, धर्मी पर भी विपत्तियां आती हैं, ईमानदार लोगों के ऊपर भी संकट आते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ईमानदार हूँ, पवित्र हूँ, ऐसे सवाल प्रभु से ना करें। हर कार्य के लिए धन्यवाद कहें, हे प्रभु, मेरे से जितना हो सका मैंने सच्चे मन से तुम्हारा अनुसरण किया, ईमानदार रहने के लिए मेल मिलाप किया, लेकिन ये संकट विपत्तियां आती हैं, तुम्हारी स्तुति हो, ऐसा कहें। निराश ना होएं, यीशु आपको उससे छुटकारा दिलाएंगे। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, विपत्तियां आएंगी, उनसे वो बाहर निकालेंगे। यीशु में बने रहें, गलत रास्ते से किसी को धोखा दे के समस्या का हल हो जाएगा, ऐसा ना सोचें, क्योंकि प्रभु आपको ईमानदारी के साथ चलाएंगे और नया मार्ग खोलकर देंगे। वो साथ नहीं छोड़ेंगे। विश्वास रखते हैं ना? क्योंकि इसीलिए तो यीशु ने स्वयं की क्रूस पे बलि चढ़ा दी, हाथों में कीलें ठुकवाई, पैरों में कीलें ठुकवाई। मेरी संतान जो धर्मी बनकर जीना चाहती है, उनकी रक्षा करनी है, उन्हें आशीर्वाद देना है, उसके लिए अत्याचार और बीमारियां, शाप सब मैं क्रूस पर ढो लूंगा बोलकर सब क्रूस पर ढो लिया। इसलिए यीशु अपने लहू से मुझे धोकर धर्मी बना दो। अब से ये पाप के कार्य मुझे नहीं चाहिए, मैं सच्चा बन के ईमानदारी से जीऊंगा, ऐसा मेल मिलाप करें, सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अब प्रार्थना करें, विश्वास रखते हैं, मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे। परम पिता, इन विपत्तियों के बीच, इन संकटों के बीच, बीमारी, वेदना, पैसों का दुख, उपद्रव, संकट, पैसों की समस्या, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, सोचकर निराश है पिता। क्या किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी? किसी मार्ग पर चलकर मैं ही ये कार्य करके समस्या के हल के लिए जाके कुछ नहीं कर सकता क्या? ऐसे अनेक कार्यों के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ही उलझन में है पिता। अपने बच्चों की सहायता करो पिता। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, ऐसा तुमने वचन दिया है। इन्हें छुटकारा दिलाओ, संकट से छुटकारा दिलाओ, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाओ, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, बीमारी को चंगा करो, नए मार्ग खोलो। इनके जीवन में आज एक चमत्कार होना चाहिए। ये तुम्हारा अनुसरण करने वाले धर्मी है ना, ये तुम्हारे लहू से शुद्ध हुए हैं ना। अभी भी जिन लोगों को पापों से क्षमा नहीं मिली है, आज ही उन्हें अपने लहू से धोकर उन्हें पवित्र बना दो। ये धर्मी है ऐसा कह के इन्हें बुलाओ। आज से ही ये तुम्हारा हाथ थाम कर सुरक्षित मार्ग पर चलने लग जाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन।
मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपकी प्रार्थना सुनकर आपके लिए चमत्कार कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखें। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.